सीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को मुंबई में डिटेन कर लिया गया था और यहाँ वडाला पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया था। अब पुलिस स्टेशन में यहाँ पर जब उनके भी कार्यकर्ता आए, लेकिन साथ ही एमएनएस के नेता भी आए, उनसे जानते हैं। संदीप देशपांडे, आप क्यों आए यहाँ पर? मुझे सुबह प्रणय कुटे नहीं ये हमारे मुंबई के कॉकरोच पार्टी के सीजेपी के प्रणय है, इनका मुझे सुबह फ़ोन आया कि मुझे घर से ज़बरदस्ती पुलिस लेके आई है, डिटेन किया है। तो मैंने उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ उधर, और मैंने सबको बताया कि मैं हमारे कार्यकर्ताओं को भी बताया कि मैं 11:30 बजे तक पहुँचूँगा। तो हिसाब से मैं आया, लेकिन उसके पहले उनको छोड़ दिया। मेरा कहना यही है कि अभी तक तो हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ऐसे ही एक पोस्ट उन्होंने आज डाली कि शाम को 4 बजे जो जनगणमन का प्रोग्राम हमने आयोजित किया, नेशनल एंथम का, तो उसके लिए सब लोग आओ। अभी ये पोस्ट डालना कोई गुनाह है क्या है? तो यही पोस्ट उन्होंने डाली थी, तो उसके लिए उनको लेके आए इधर। तो मेरा पुलिस स्टेशन से यही सवाल था कि क्या अब लोकशाही खत्म हो चुकी है, आपने हुकुमशाही चालू की है, तो एक बार हमको बता दो कि आज से लोकशाही खत्म है, हुकुमशाही चालू है। तो हमारे पास भी ऑप्शन रहेगा ना कि किस तरीके से हम आंदोलन करें। अभी तक हम समझ रहे लोकशाही है, इसलिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो घटना लिखी है उसके हिसाब से हम आंदोलन कर रहे हैं। एक बार हमको बता दो कि भाई ये लोकशाही नहीं है, आज से हुकुमशाही चालू है, सुप्रीम कोर्ट को भी टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने को, तो हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। फिर हमको भी ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आपको संविधान के हिसाब से आंदोलन करना है या भगत सिंह साहब ने जो दर्शाया उसके हिसाब से आंदोलन करना है। तो कोई जवाब मिला आपको पुलिस स्टेशन में? बस इनको छोड़ दिया, यही जवाब है। तो इसके आपको तो आज जो प्रोग्राम है वो सुचारू रूप से होने वाला है? आप लोग बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आज का भी होगा, 26 तारीख का भी होगा, और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे रोज प्रोग्राम होगा। तो एमएनएस का भी स्टैंड यही है कि जो जैसे, क्योंकि सोनम वांगचुक ने तो अपना विड्रॉ कर लिया हंगर स्ट्राइक, लेकिन सीजेपी अभी भी कह रही है कि नहीं, वो कंटिन्यू करेगी जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। धर्मेंद्र प्रधान का तो राजीनामा होना चाहिए। देखिए 26 दिन अनशन पे बैठना कोई मजाक की बात नहीं है। वी हैव गॉट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं तो ये लोग मार डालते थे बीजेपी वाले उनको। तो उन्होंने जो किया है कोई उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी रिस्पेक्ट हिम एंड वी विल ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल ये है, जब जयदीप धनखड़ का रेजिग्नेशन लिया गया तब क्या समझ के लिया, क्या रीजन है? आज तक मालूम है ना, मीडिया को मालूम है ना, आपको मालूम है ना, मुझे मालूम है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है। मतलब जो आपको जब लगा कि ये बीजेपी को हार्म करेगा तो आपने रेजिग्नेशन लिया, लेकिन जो व्यक्ति देश को हार्म कर रहा है उसका रेजिग्नेशन आप नहीं ले रहे हो। लेकिन आपको लग रहा है कि एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से माहौल बदल जाएगा, पूरा जो सिस्टम है? मुझे लगता है सबक सिखाना और सीखना दोनों जरूरी है, और सबक इसीलिए सिखाया जाता है ना। अभी ये लोगों का क्या आर्ग्यूमेंट है कि अभी बाद में तो नीट एग्जाम अच्छा हो गया, अभी ये हो गया। अभी 2 महीने पहले समझो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने इससे पैसा चोरी किया और 2 महीने के बाद इसको लौटा दिया, तो क्या मेरा जुर्म खत्म हो गया? मोदी साहब कह रहे हैं फास्ट ट्रैक पे कोर्ट करेंगे। अरे जिस सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात सुनने के लिए टाइम नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट हमको कॉकरोच कह रहा है, जो कोर्ट किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, युवाओं की बात सुनने को तैयार नहीं, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमको न्याय देगा? ये हमारा क्वेश्चन है। क्या वो उनकी न्यूट्रलिटी प्रूव कर पाएंगे कोर्ट सजा देके या नहीं देके? जो कोर्ट मतलब जस्टिस सूर्यकांता साहब का जो चेहरा मैंने देखा उस दिन, जो वीडियो आया कि नहीं मेरे को टाइम नहीं है, वो आदमी पहले से मतलब उनके मन में इनके प्रति जो कॉकरोच पार्टी है उसके प्रति उनके मन में नफरत है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के प्रति नफरत है। वो आदमी क्या न्याय देगा? तो यही आपका मुद्दा है। तो अभी आज भी प्रोटेस्ट शुरू होगा और आगे भी ये लोग जब तक कि रेजिग्नेशन नहीं होता तब तक एमएनएस, सीजेपी सब प्रोटेस्ट करते हैं। हम उनके साथ हैं, वो जो डिसीजन लेंगे उनके साथ है।
शुक्रिया। तो ये थे संदीप देशपांडे एमएनएस से, जो बता रहे थे कि इस पूरे मामले में फिलहाल इन लोग का स्टैंड यही है कि जैसे सीजेपी ने डिसाइड किया है कि इस प्रोटेस्ट को आगे रखेंगे, जब तक रेजिग्नेशन नहीं होता तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, वही स्टैंड अभी एमएनएस का भी है। कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो मुंबई में हैं, आखिर उनके साथ किस तरह से बिहेव किया है मुंबई पुलिस ने, ये जानते हैं उन्हीं से, क्योंकि उनका कहना है कि उनको गलत तरीके से डिटेन किया गया था। क्या हुआ था और क्या कह के आपको पुलिस ने उठाया था? देखिए, अब तक हम यूथ जो है वो डेमोक्रेसी में बिलीव कर रहे थे, पर आज ऐसे जो मेरे साथ हुआ और अन्य स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ, ऐसा फील हो रहा है कि डेमोक्रेसी कहाँ पर है। क्योंकि मैं सो रहा था, सुबह के 8 बजे के करीब सो रहा था, तो मेरे घर पे पुलिस आ जाती है। मेरी मॉम पैनिक हो जाती है कि अचानक मेरे घर पे पुलिस कैसे आ गए, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है पुलिस स्टेशन में जाने का और ये सब। तो माय मॉम गॉट स्कैर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर बाद में मेरी माँ मुझे उठाने के लिए आगे कि डर डर के मुझे उठा रही थी कि ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार घर वालों के अंदर, बच्चों के अंदर खौफ फैलाना चाहती है क्या। सोते हुए मुझे उठाया गया, मुझे वैसे ही पुलिस स्टेशन में लेके गए, उधर बिठाया गया, मुझसे स्टेटमेंट लिखवाया गया कि क्या चल रहा है, आप क्यों अनाउंस कर रहे हो प्रोटेस्ट करने का। इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट भी नहीं करने का, हम स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट नहीं करने का क्या। तो आपने क्या किया था ऐसा जिसकी वजह से आपको? देखिए, जैसे हमारे राज साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब और अमित साहब ने हमें स्टूडेंट्स को जो सपोर्ट दिया, उसी के लिए आज हमने नेशनल एंथम का प्रोग्राम रखा था। बस मैंने वही अनाउंस किया। आपने सोशल मीडिया पोस्ट डाला था और मैंने सारे मुंबईकर कॉकरोचेस को यूनाइट किया और बोला कि आपको आना है यहाँ पे और हमें सिर्फ और सिर्फ नेशनल एंथम गाना है। तो मुझे सिर्फ सरकार से पूछना है कि आपको नेशनल एंथम गाने से दिक्कत है क्या। तो इससे समझ में आ रहा है कि युवाओं के लिए ये डेमोक्रेसी रखी नहीं, सामान्य जनता के लिए भी डेमोक्रेसी रखी नहीं आपने। तो अब जब डिटेन कर लिया था तो कितने घंटे आपको यहाँ पे बैठा के रखा? देखिए, मैं यहाँ पे 9 बजे से बैठा था। आज संदीप साहब आए और अभी जस्ट मुझे रिलीज किया गया है, तो अराउंड मुझे 9 से लेके 12:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। 3 घंटा डिटेन किया और कुछ बताया आपको? नोटिस, पहली बात तो नोटिस देना चाहिए उन्होंने, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है 19(1), 19(2) के अकॉर्डिंग, वो भी नहीं। मैंने वीडियो पोस्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे 3 घंटा बिठाया गया विदाउट नोटिस। सो दिस इज वेरी इनजस्टिस विद आवर स्टूडेंट्स। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, दिस इज अ सैटारिकल मूवमेंट। और ये स्टूडेंट्स का जो आक्रोश है, सिर्फ और सिर्फ नीट और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इट इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी। ये सरकार हर बार गलतियां करेगी और हर बार गलतियों को वो फेवर करते रहेगी, तो ये चलने वाला नहीं है देश में। तो ये अब आप लोग का जो आज प्रोटेस्ट है, जो बेसिकली जहाँ पे आप इकट्ठा होकर नेशनल एंथम जो गाने वाले, तो क्या वो आप अभी भी सुचारू रूप से आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे? अरे, इट इज नॉट अबाउट प्लान, हम करेंगे ही, रोज प्रोटेस्ट करेंगे, रोज रास्ते पे उतरेंगे। हम लोग किसी से बंधे हुए नहीं है, हम युवा है, ये गलतियां करते हैं और ये गलतियां उनको दिखाने की जरूरत है, वरना ये हमारे सर पे बैठ जाएंगे ना, तो फिर वो टाइम चला जाएगा। आपको तो एमएनएस के नेता आए, आप लोग भी जब यहाँ इकट्ठे हुए तब जाके प्रेशराइज फील किया मुंबई पुलिस ने, आपको यही लग रहा है? ऑब्वियसली हमें डे 1 से, जहाँ पे मुंबई में हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, तब से हमें राज साहब का सपोर्ट है, उद्धव साहब का सपोर्ट है, आदित्य साहब का सपोर्ट है और अमित साहब का सपोर्ट है। ये हम लोग इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, पर हमें ठाकरे ब्रदर्स ने सपोर्ट फर्स्ट डे से दिखाया है। इसके लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है और हम लोग रास्ते पे रोज उतरेंगे और पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट के नाक में दम करके रखेंगे। तो जब तक ये पूरा जैसा आपने सुना कि जब तक ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो रिजाइन नहीं करते। ये सीजेपी का कॉल है और यही इनका भी कहना है कि जब तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है तब तक वो रोज शिवाजी पार्क जाएंगे, भले ही पुलिस इन्हें जिस तरह से उन्होंने डिटेन किया वैसे डिटेन करते रहे। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।